बागेश्वर के, जी हां, आज मुंबई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार लगने वाला है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भक्तों ने धीरेन्द्र शास्त्री का शानदार स्वागत किया और एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में वहां भीड़ उमड़ गई। बागेश्वर बाबा का दरबार आज और कल मुंबई के पास मीरा रोड पर लगेगा और बागेश्वर बाबा के इस दरबार का महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कड़ा विरोध किया था। साथ ही अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने भी शिकायत दर्ज कराई थी बाकायदा मीरा रोड पुलिस थाने में जाकर, और स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी। लेकिन उसके बाद भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर हुआ और मुंबई में आज से 2 दिन तक चलने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए न्यूज 18 की टीम मीरा रोड स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां बीजेपी विधायक गीता जैन से आयोजन को तैयारियों को लेकर बातचीत की मुंबई सहयोगी सर्वेश तिवारी ने। विख्यात बागेश्वर धाम जिनका नाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री है, मुंबई की सरजमी पर कदम रखने जा रहे हैं। यही वो जगह है, मीरा रोड, मुंबई से सटा हुआ इलाका है और ये पूरा ग्राउंड आप देख रहे हैं। इसी ग्राउंड में 2 दिन लगातार बागेश्वर धाम की यहाँ पर एक सभा होगी और टोटल फ्री एंट्री रखी गई है। किसी प्रकार की कोई पासेस या कोई फीस कुछ भी नहीं है। टोटल सभी जो भी भाविक होंगे उनके लिए फ्री एंट्री रखी गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के जो स्थानिक विधायक हैं गीता जैन, उनके जरिए किया गया है। सीधे बातचीत करते हैं कि गीता जैन ने किस तरह इस कार्यक्रम को आयोजन करने का क्या उनके मन में ख्याल आया, क्या कुछ उनकी बातें हैं। गीता जी, बागेश्वर धाम की जिस तरह से बातें सुनी जा रही थी, उसके बाद अचानक से मीरा रोड में इस तरह कार्यक्रम, वो भी आपके जरिए। देखिए, हमारी बहुत समय से इच्छा थी और हमने हमारा प्रपोजल या अर्जी बहुत पहले से भेजी हुई थी, करीब 4 महीने पहले से, कि आप यहाँ पधारे। और जब उन्होंने ये 2 दिन का समय दिया तो यहाँ के श्रद्धालु और हमें बड़ा उत्साह हुआ कि चलिए 2 दिन ही सही, क्योंकि हम तो चाहते थे कि वो 7 दिन की कथा यहाँ करें, लेकिन उतना समय उनके पास नहीं था। तो 2 दिन का दिव्य दरबार और दिव्य दर्शन का आयोजन यहाँ मीरा रोड में हमने किया। और बिल्कुल हमने ये कोशिश की है कि लाख लोगों को बिल्कुल सुविधा से बैठाया जाए यहाँ। जिस तरह से सनातन धर्म की बातें बागेश्वर धाम जी करते रहे हैं, उसको लेकर काफी विवाद भी बातें सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, सबकी निगाहें सीधे तौर पे अगर आपकी ओर इशारा करे कि इसे करवा कौन रहा है, तो विधायक गीता जैन करवा रही हैं। आपके ऊपर भी सबके लगा जा रहा है। शिवसेना, हालांकि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो आपको समर्थन देती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी, उन्होंने आपत्ति जताई है। किस तरह से कहेंगे इस पर क्या? देखिए, वो अपने व्यक्तिगत आपत्ति जताई है, मुझे नहीं लगता। मैं उनसे अपील करती हूँ आपके इस चैनल के जरिए कि ये धर्म का काम है, उसमें राजनीति को कहीं बीच में नहीं लाए। आप विरोधी पक्ष में हैं, आपका काम है विरोध करना, बिल्कुल करिए, लेकिन धर्म के मामले में ना करें, ये मेरी उनसे विनती है। अच्छा, एक अहम सवाल कि जिस तरह से उनकी ख्याति है बागेश्वर धाम जी की, क्या भाविकों की बहुत सारे आपको कॉल भी आए होंगे, जैसे आप इतनी प्रिय यहाँ के विधायक है, तो कि पर्सनली बहुत लोगों ने मिलने की इच्छा जताई होगी, तो ये क्या किसी के लिए मुमकिन हो सका है या कि बहुत मुश्किल बात है ये? नहीं, कुछ ऐसे बीमार व्यक्ति जो भीड़ में नहीं आ सकते, कुछ ऐसे गर्भवती महिलाएं, कुछ वृद्ध, कुछ अपंग, एक तो बैठने की व्यवस्था मैंने अलग से उनके लिए की है। उनको चेयर भी दी है, हालांकि इतने बड़े पंडाल में हम चेयर नहीं लगा सकते, पर वहां 3-4 हजार हमने चेयर लगाई है। उनके लिए एक अलग सा पंडाल बना दिया है ताकि वो वहां स्क्रीन पे बागेश्वर धाम सरकार के ज्ञानवाणी सुन सके और दर्शन वहीं स्क्रीन पे करे। और जिनको पर्सनली ऐसे कोई है 2-4 लोग जो पर्सनली मिलना चाहते, जिनको बाबा का आशीर्वाद से उनकी श्रद्धा है कि हमारे ये बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएंगे, उनके लिए हमने कुछ अलग से व्यवस्था कर रखी है ताकि उनको बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, हमने ये काम ही इसलिए किया है कि लोगों का भला हो, और अगर वो भला नहीं करवाएंगे तो फिर ये मकसद पूरा नहीं होगा। अभी चुनाव का मौसम नहीं है गीता जी, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि बागेश्वर धाम का जिस तरह से यहाँ पे आप ला रही हैं उनको, काफी चर्चा में आ गई हैं आप। देखिए, मैं और महाराष्ट्र में एक राजनीतिक युद्ध भी जारी है अलग से।
देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करती, तो ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम तो बिल्कुल भी नहीं है। संत महात्मा आ रहे हैं, श्रद्धा है, आस्था है, अपनी अपनी आस्था और विश्वास से आइए, ये मेरी विनती है। शिवसेना ने जिस तरह स्वागत किया बागेश्वर धाम का, उससे खुश हैं आप? मैं बिल्कुल खुश हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सही कदम लिया है कि धार्मिक प्रोग्राम में हम राजनीति को न लाते हुए क्यों विरोध करें। एक संत महात्मा आ रहे हैं, किसी धर्म की हो, पर संत महात्मा जब हमारे शहर में आते हैं तो ये उस शहर का भाग्य होता है, तो उसमें विरोध न करके मैं उनको धन्यवाद कहूंगी कि आपने उसका विरोध नहीं किया। ये थे गीता जैन, यहाँ के विधायक। कैमरामैन सरोज के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज 18 मुंबई। और दिव्य धाम सरकार जो कि इस वक्त वहां पहुंचेंगे, श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र यहां पर कार्यक्रम आज करने वाले हैं। वसीम हमारे सहयोगी इस वक्त वहां मौजूद है। वसीम, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं और आज उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी काफी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ है तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए? जी जरूर, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये वही गेट है जहां पर ये सारे प्रोग्राम रखे गए हैं। फिलहाल अभी अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। लोग अभी भी बाहर खड़े हुए हैं और ये अंदर काफी इंतजाम किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं चीजों को लेकर। साथ ही इससे लगा हुआ फुटपाथ का वो इलाका है, आप यहाँ से देख सकते हैं, हम तस्वीरों में बयां कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक भक्तिमय माहौल साफ तौर पे नजर आने लगा है और दूर दराज से लोग देर रात भी यहाँ पहुंच रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई लोगों ने अपना जो ठिकाना है वो फुटपाथ बना लिया है। देखिए कि फुटपाथ पर किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं और देर रात से इंतजार कर रहे हैं। दूर दराज के महाराष्ट्र के गांव से भी आए हैं। उनका साफ तौर पे एक ही मंशा है कि किसी भी हाल में उन्हें बाबा के दर्शन हो जाए, जो उनकी दिव्य वाणी है वो उनसे सुनने मिल जाए, उनकी जो तकलीफें हैं वो दूर कर ले। ये एक खास करके माहौल है। देखिए यहाँ पर कई भक्तगण भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ कहाँ से आए हैं और क्या उम्मीदें रखी हैं बाबा से? हम बहुत दूर से आए हैं, बाबा से अर्जी लेने आए हैं। हम परेशान हैं, हाथ पैर परेशान है। मेरी लड़के पे झूठा केस लगा दिया किसी लोगों ने, अपहरण का, और जेल में पहुंचा दिया, झूठा केस। ये है, आप भी कई लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी जानने की कोशिश। आप कहाँ से और क्या परेशानी? हम तो आए यूपी से, लेकिन रहते हैं बॉम्बे में, कांदीवली में है। बच्चे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग आए, अर्जी लगाने के लिए आए बाबा से। अर्जी लगाने के लिए आए हैं, और भी लोग हैं। आप यहाँ पे हरीश्वर जी को लेकर आए हैं, किस तरह से? ये मुझे किसी को गिफ्ट भी देने का था। मैं मलाड से आया हूँ, रहने वाला कलकत्ता का हूँ। बाबू जी से मिलने का था, दर्शन करने का था, उसी हिसाब से आए हैं। दर्शन करने के लिए आए। तो ये जो एक साफ तौर पे भक्तिमय माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूर दराज से लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे हैं और जिस तरह से अभी उम्मीद लगा के रखे हैं कि किसी भी तरीके से उनके दर्शन हो जाए। बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। एक राजनीतिक माहौल भी साफ तौर पे देखने मिल रहा है। जिस तरह से इसकी अगर आयोजन की बात करें तो गीता जैन जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो शिंदे ग्रुप जो सरकार में मुख्यमंत्री उनके सहयोगी हैं, वो उन्होंने आयोजित किया। इस कार्यक्रम को लेकर राजनीति होना लाजमी है, क्योंकि नाना पटोले ने जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की थी इस पूरे मामले को लेकर और साफ तौर पे कहा था कि इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। पत्र लिखा, आंदोलन की धमकी दी। कार्यक्रम स्थल पे शाम 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन करने का आयोजन किया गया है। ये वक्त टाइमिंग डिसाइड किया गया है। सबसे पहले 2 दिन के दौरान आज जो महादिव्य दर्शन है वो होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे अगले दिन जो प्रसाद है, विभूति है, वो बांटी जाएगी। और ये देख सकते हैं बाउंसर्स यहाँ पे खड़े किए गए हैं ताकि किसी भी एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देकर के मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा। ये कितने बजे से कार्यक्रम है बाबा, या कितने बजे पहुंचने वाले, और जो विरोध की बात है उसके लिए क्या व्यवस्था है सुरक्षा की? देखिए, ये जो कार्यक्रम है शाम 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का कार्यक्रम है। इस दौरान लोगों की भीड़ को गेट नंबर 2 से छोड़ा जाएगा। वहां से ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका। और वसीम, आप बने रहें, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो मुंबई में